गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं क्योंकि इस समय कोविड की वजह से स्कूल बंद चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्लास जो वीडियो बना रहा हूँ वो क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बच्चों के लिए ज़्यादा अवेलेबल है। यहाँ पर इसके पहले आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया था। तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछा है जिसमें आपको अंकों के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है और साथ ही साथ अंकों के ज्ञान के बारे में जानकारी होने के साथ साथ आपको गुणा और भाग की भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग गुणा करेंगे और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें हम लोग भाग करके अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि अगर छोटी यूनिट से हमें बड़ी यूनिट में जाना है, मतलब छोटी यूनिट यहाँ पर जैसे मान लीजिए पूछा है कि खाली जगह में उचित संख्याएं लिखना है। खाली जगह में उचित संख्याएं लिखना है। पूछा है कि कितना सैकड़ा बराबर 1000 होगा। कितना सैकड़ा बराबर 1000 होगा। तो हम जानते हैं कि हजार जो है वो बड़ी यूनिट है और सैकड़ा जो है वो छोटी यूनिट है। तो अगर हम लोग छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना चाहें तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स गुणा करते हैं। तो अगर हम गुणा कर दें तो आप देखेंगे कि हमें 1000 कब मिलेगा। तो बताइए, सैकड़ा मतलब होता है 100 और 100 में कितने से गुणा किया जाए कि उसकी वैल्यू 1000 हो जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसको यहाँ एक रफ के रूप में देखें तो आप यहीं पर बगल में देख लें कि 100, यहाँ पर 100 है, सैकड़ा मतलब 100 और कितने से गुणा किया जाए कि 1000 आ जाए। तो हम कितने से गुणा करेंगे, 10 से करेंगे, क्योंकि हजार में कितने जीरो होते हैं, 3। तो 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 10 सैकड़ा। तो यहाँ लिखेंगे 10 सैकड़ा बराबर कितना होगा, 1000। समझ रहे हैं, 10 सैकड़ा बराबर हो जाएगा 1000। तो हमने एक बात ये समझा कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो अगर 10 से हम 100 में गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा 1000। तो इसलिए हमने यहाँ फिल कर दिया, भर दिया 10 सैकड़ा बराबर 1000। अब दूसरे क्वेश्चन ख की बात करते हैं। इसी में कितनी दहाई बराबर 1000। दहाई मतलब कितना होता है, 10। तो 10 में कितने से गुणा किया जाए कि 1000 आ जाए। 10 में कितने से गुणा किया जाए कि 1000 आ जाए। जैसा कि ऊपर मैंने बताया है कि 1000 में 3 जीरो और यहाँ पर हमारे पास 10 में कितने जीरो हैं, 1। तो एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसमें 2 और जीरो मिल जाएं। तो 2 और जीरो मिलकर बनने वाली संख्या हमारी हो गई 100। तो अगर हम इस दहाई में 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 1000 आ जाएगा। तो कितना पूछा है, कितनी दहाई बराबर 1000। तो 100 दहाई बराबर 1000। 100 दहाई बराबर 1000। क्यों, क्योंकि ये दहाई छोटी यूनिट है और हजार बड़ी यूनिट है। तो दहाई से हजार में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। दहाई मतलब 10। तो 10 में कितने से गुणा किया जाए कि 1000 आ जाए, तो 100 से। ऊपर आपने देखा कि सैकड़ा छोटी यूनिट है, हजार बड़ी यूनिट है। तो कितने सैकड़े बराबर 1000 होगा। तो हम देख लिए कि सैकड़ा मतलब होता है 100। तो 100 से कितने से गुणा कर दिया जाए, 10 सैकड़े से अगर गुणा कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000। अब आइए फिर अगला देखते हैं, ग वाला। कितने हजार बराबर 1,00,000। कितने हजार बराबर 1,00,000। तो आप देखिए हजार है
तो 1000 पहले लिखिए, 1000 में लिखेंगे तो 3 जीरो हुआ 1000। अब 1000 छोटी यूनिट है और लाख बड़ी यूनिट है, और लाख में आप देखेंगे तो कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो, क्योंकि अगर आप काउंट करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और फिर एक लाख, तो 1 लिखेंगे और 5 जीरो और लगाएंगे, तब आपका होगा 1 लाख। तो यहाँ हमारे पास 1000 में 3 जीरो हो गए और 2 जीरो हमें और लाना है। तो 2 जीरो लाने के लिए हमें क्या करना होगा, कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका 2 जीरो मिलेगा। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो और 5 जीरो। तो इससे जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा या प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो हो जाएगा 1 लाख। तो कितने 1000 बराबर 1 लाख हुआ, 100,000। ये आपने याद रखा कि 100,000। तो यहाँ हम लोग फिल कर देंगे 100,000। 100,000 बराबर 1 लाख। अब आपसे देखिए, ध्यान से पूछिए, ध्यान से सोचिए कि क्या लिखा हुआ है, कितनी इकाई बराबर 1 लाख। कितनी इकाई, तो इकाई का मतलब कितना होता है, 1। इकाई का मतलब 1। याद रखें 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 लिख देंगे तो दहाई हो जाएगा। तो 1 में कितने से गुणा किया जाए कि 1 लाख होगा, तो आप जानते हैं कि 1 में अगर हम लोग 1 लाख से गुणा कर दें, 1 लाख मतलब कितने जीरो, 1 लिखकर 5 जीरो, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। तो कितनी इकाइयाँ बराबर 1 लाख, मतलब 1 लाख। तो यहाँ क्या फिल करना होगा, 1 लिख कर 5 जीरो, 1 2 3 4 5। 1 लाख इकाई बराबर कितना होगा, 1 लाख होगा, राइट। अब अगला समझिए, च वाला, कितने मतलब यहाँ पर दिया हुआ है 1000 सैकड़े बराबर कितने लाख होगा। 1000 सैकड़े बराबर कितने लाख, ये आपको समझना है। तो आप देखें कि 1000 यहाँ दिया हुआ, 1000 1000 हुआ, और सैकड़े मतलब 100, तो 100 से गुणा करिए, यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो। तो 1 लिखकर अगर 5 जीरो हम लोग लिखेंगे तो कितना लाख होगा, 1 लाख। तो यहाँ कितना भर देंगे, 1 लाख, ठीक। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 लाख। तो ये हो गया, 1000 सैकड़े हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख होगी। याद रखें आपने कितने से मल्टीप्लाई किया, 100 से क्यों किया, क्योंकि आपको चाहिए कि 1000 सैकड़े हों तो कितने लाख होगा। तो 1000 सैकड़े हो गए, 1000 ये हो गया, और सैकड़े मतलब 100, तो 1000 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 जीरो, और 5 जीरो लिख कर अगर 1 लिखा हो तो कितना हो गया, 1 लाख। अब कह रहे हैं कि 10,000 में कितनी दहाई होगी। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करना है तो गुणा करेंगे, और अब आप देखें कि यहाँ 10,000 मतलब 1000 बड़ी यूनिट है और दहाई जो है वो छोटी यूनिट है। तो अगर इसके लिए हम लोग रफ करना चाहें तो 10,000 पहले लिखेंगे 10, और फिर 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। और अगर इसको हम लोग बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो क्या करना होगा, भाग करना होगा। और भाग कितने से करना होगा, क्योंकि यहाँ दहाई पूछा है, और तो आप जानते हैं कि दहाई का मतलब कितना होता है, 10। तो 10 लिखेंगे और एक जीरो को एक जीरो से काट देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 1 2 3 जीरो और फिर 1। तो इसका मतलब हुआ 1000 दहाइयाँ। तो 10,000 में कितनी दहाइयाँ होंगी, 1000 दहाइयाँ होंगी। अगर आप इसी का उल्टा समझें कि 1000 को अगर 10 से गुणा कर दिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। मीन्स ये 10,000 और ये 1000 दहाइयाँ आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहा। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर अगला बताने जा रहा हूँ, तब तक आप इसको देखें। थैंक यू।